लेकिन कम से कम राजस्थान की जैसे नहीं, राठौड़ साहब जहां गए वहां काले झंडे दिखा रहे हैं, तो वहां पर ताराचंद जैन वर्सेस पारस सिंह के बीच में लड़ाई हो रही है, तो सीपी जोशी जी उनके अध्यक्ष राजस्थान, उनके घर में पत्थरबाजी हो रही है, तो उनके कार्य ऑफिस को जलाया जा रहा, ऐसा कुछ नहीं है। अशोक गहलोत जी और कमलनाथ जी और बाघेल जी मुख्यमंत्री बनेंगे राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में इनके पास सीएम फेस नहीं है। गौरव भाई को बता दे इनका मुख्यमंत्री कौन बनेगा, नाम बता दे, मैं तो नाम कह रहा हूं आपकी शो पे। जिनके पास मुख्यमंत्री का नाम नहीं है वो अच्छा दूसरे चलो, को आप बताओ क्या हो रहा है। घमंडिया का चेहरा कौन है, मैं भी बताता हूँ नाम। आप बताओ देश घमंडिया में का एक चेहरा ही कौन व्यक्ति है, आज घमंडिया चर्चा का है, विषय तो देश में वही है। एक ही व्यक्ति घमंडिया है। नहीं नहीं, घमंडिया का चेहरा बताओ। एक ही अब व्यक्ति घमंडिया का घमंडिया है चेहरा सर। नहीं बता रहे और मुझसे नाम पूछ रहे हैं। चलिए मैं नहीं, उत्तर दे देश दूं में अमीर एक ही जी, व्यक्ति घमंडिया है, मैं उसका मैं उत्तर उत्तर दे दे दूं। देता मैं उसका उत्तर दे देता हूँ। गौरव भाई एक मिनट, आपने सवाल पूछा, आपका आपका मतलब था विपक्ष का कौन चेहरा होगा। गौरव भाई, विपक्ष में इतना टैलेंट है कि कोई भी प्रधानमंत्री बने, वर्तमान प्रधानमंत्री से अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, कोई भी बने, यहां तक कि जो राजनीति में नहीं वो भी बन जाए, वो वर्तमान प्रधानमंत्री से अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। तो इसकी चिंता मत कीजिए, देश को बचाना है, मोदी जी से कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं, देश को आगे बढ़ाना है, इसलिए भाजपा को हराना है। अखिलेश जी के तो नेताओं ने पोस्टर लगा दिए हूं। कि मैं उत्तर अखिलेश दे जी देता अगले प्रधानमंत्री होंगे। गौरव भाटिया बिल्कुल टैलेंट है। जी 30 क्यों सेकंड में टैलेंट जवाब। नहीं है। तो कांग्रेस सपोर्ट कर देना, उन्हें सीटें भी दे दे फिर मध्य प्रदेश के अंदर। अगर कांग्रेस कांग्रेस को लग रहा है कि अखिलेश जी फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं, तो इस तरह के खराब शब्द क्यों बोले जा रहे हैं उनके लिए? कोई खराब शब्द नहीं बोले जा रहे। अजय राय ने क्या वो नहीं बोला, कमलनाथ जी ने क्या नहीं बोला, अखिलेश अखिलेश अजय राय ने क्या बोला, मैं गिनवाऊं? मैं ये और कोई आईपी बात सिंह नहीं, ने पलटवार करते हुए क्या बोला आपको समाजवादी शब्दों पार्टी पर के? आप ओके, बिल्कुल आप शब्दों पर सही कह रहे हैं, वहां पे तो गठबंधन टूट रहे हैं, यहाँ पे तो सिर्फ शब्दों पर थोड़ा सा अरे टूटने थोड़ी पर सी भी, नोका चोक, टूटने टूटू में पर भी मेरी, उद्धव ठाकरे ने टूटू में प्रधानमंत्री के लिए मेरे, कभी वहां पे तो गठबंधन प्रधानमंत्री टूट और रहे। अमित शाह के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करा। ना ही प्रधानमंत्री और अमित शाह ने या जेपी नड्डा ने उनके लिए इन शब्दों का इस्तेमाल किया। मतलब बताने की जरूरत है, आईपी सिंह ने जो शब्द लिखे उनको डिलीट करना पड़ा है उन्हें, उनके इतने गठबंधन खराब टूट रहे। शब्द थे टूटू वो। में ठीक है लेकिन सर। लेकिन लेकिन ठीक है, लेकिन पॉइंट ये है कि जो मैं उत्तर अभी दे साथ नहीं आ रहे, और ये वही अलायंस है जो एआईएमआईएम को बीजेपी की बी टीम कहता था, आज कह रहा है कांग्रेस बी टीम है। अब बताइए क्या करिएगा। ओके, मैं आ रहा हूं आपके पास, असीम वकार आऊंगा आपके पास। गौरव भाटिया, योर रिएक्शन टू वो हमारे साथ पीएम के बड़े सारे कैंडिडेट हैं, अखिलेश जी भी पीएम बन सकते हैं। ये आज देखिए, समाजवादी पार्टी के दफ्तर के अमीर बाहर पोस्टर जी, लगे हैं। हाँ अमीर जी, मैं चाहे कितनी आलोचना करूं राहुल गांधी की राजनीतिक तौर पे, लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बिना अखिलेश यादव के इशारे के कह नहीं सकते थे, और जो उन्होंने कहा वो उचित नहीं था, मर्यादा तोड़ता है, तार तार करता है। उन्होंने कहा राहुल गांधी पागल मंद बुद्धि है, राहुल गांधी पागल मंद बुद्धि है। बहुत कष्ट हुआ भाई, आप लोग तो एक साथ आने वाले थे, एक बार पहले भी पंचर साइकिल पे ये खूनी हाथ आया था, क्या हुआ था, साइकिल गई थी टूट, जनता गई थी रूठ, गठबंधन गया था टूट। लेकिन आज जो कहा गया ये तो कतई उचित नहीं है, और इसीलिए देखिए कांग्रेस पार्टी आपकी डिबेट में भी नहीं आती है कि ये सारी जो सच बातें हैं ये सुननी पड़ेगी। आपने रायता का जिक्र किया रिपोर्ट में, तो आज महागठबंधन की हालत ये है, फैल गया है हर जगह रायता, फैल गया है हर जगह रायता, साफ करने में कोई नहीं कर रहा सहायता। रायता तो फैला दिया इन लोगों ने घमंडिया का, लेकिन वो साफ करने की किसी में ना हिम्मत है ना कोई करना चाहता है। और ये सारी की सारी दल साथ आए हैं, लेकिन इनका सुपड़ा साफ होने वाला है 2024 में। जैसे इन्होंने भविष्यवाणी करी थी उत्तर प्रदेश में लड़की हूं लड़ सकती हूं, सीटें आई 2, योगी आदित्यनाथ जी पुनः मुख्यमंत्री बने। तो इसलिए मैं तहसीन से कहूंगा कम से कम भविष्यवाणी ना करे, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ तीनों जीतेगी भारतीय जनता पार्टी। कमल चलिए उनका निर्णय पहले बाद में हो जाएगा, अभी टिकट बंटवारे की बात हो जाए, अभी टिकट। रोहित जी, ये इंडिया गठबंधन को क्या हो गया, नजर लग गई किसी की? जो सभी शेरो शायरी कर रहे हैं तो हम भी शेरो शायरी कर देते हैं कि बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते।
तो मुझे लगता है अमीश जी आपने अपने टॉपिक को चूज़ करते करते भी बड़ी देर कर दी, क्योंकि जो गलतफहमियां थी वो तो दूर हो चुकी हैं। और जो अखिलेश यादव जी का आखिरी बयान है, शायद वो आपके पास पहुंचा नहीं होगा, वो साफ साफ कहता है कि कांग्रेस और अखिलेश यादव जी के बीच में बातचीत हो चुकी है और अब कोई किसी तरीके की गलतफहमी नहीं है। हाँ, गलतफहमी अगर बाकी रह गई है तो भारतीय जनता पार्टी का जो एनडीए गठबंधन है, जो ठग बंधन है, ठग बंधन जो ठगने का काम करता है, जैसे उसने महिला आरक्षण बिल में महिलाओं को ठगा, तो पता नहीं है। गौरव भाटिया बताएं कब लागू होगा ये महिला आरक्षण बिल? 2024 में। रोहित जी काउंटर सवाल है, मैं कह रहा हूं जो अजय राय ने बयान दिए उन पे गलतफहमी दूर हो गई, तो ये जो आईपी सिंह ने बयान दिया फिर उस पे गलतफहमी क्यों आ गई? बिल्कुल, आईपी सिंह जी का बयान मुझे लगता है कि अगर ट्वीट डिलीट करा दिया गया तो ये साफ दिखाता है कि दोनों तरफ से अपने अपने जो भी गलतफहमियां थी वो दूर कर ली गई हैं, इसीलिए वो ट्वीट डिलीट कराया गया। वो ट्वीट किया कि आईपी सिंह जी ने स्वयं नहीं डिलीट किया, ये एक संधि के तहत डिलीट हुआ है। जो गलतफहमियां थी वो दूर हो चुकी हैं। एनडीए गठबंधन के अंदर जो गलतफहमियां थी ना, आप बार बार कह रहे थे अपने इंट्रोडक्टरी स्पीच के अंदर कि मैं शब्द बोल नहीं सकता। अरे सुन तो लीजिए भाई, अब बोलने का समय मेरा है तो सुन तो लीजिए। आप बार बार कह रहे थे अपनी इंट्रोडक्टरी स्पीच के अंदर मैं शब्द नहीं बोल सकता, परंतु यकीन मानिए जो ओम प्रकाश राजभर जी ने शब्द बोले थे भारतीय जनता पार्टी के लिए, वो सच में मैं नहीं बोल सकता हूं आपके चैनल के ऊपर। जो उन्होंने बनारस के मंच से बोले थे भारतीय जनता पार्टी के लिए, वो मैं आपसे नहीं बोल पाऊंगा। तो जो बोरी भर भर के गालियों को एक्सपायरी डेट के साथ चलाते हो, वो कृपया करके हमारे गठबंधन की गलतफहमियों को दूर होने के बाद और उसके बाद इस तरीके के शब्द ना यूज करें। दूसरी चीज मैं अमीश जी आपको एक बात कहूंगा, एक सजेशन देना चाहूंगा, कृपया करके आप भारत के नाम को बिगाड़ा मत करिए। इंडिया नाम बहुत सुंदर है और अगर RAM लिखा होगा तो मैं राम ही पढ़ूंगा, तो वैसे ही INDIA लिखा होगा तो कृपया इंडिया पढ़िए। और अगर इंडिया पढ़ने में जिसको शर्म आती हो तो वो पाकिस्तान चला जाए, परंतु इंडिया के नाम के साथ कम से कम अपने घमंड को उसके अंदर ना डाले कि आज गौरव भाटिया जिस तरीके के शब्दों का यूज कर रहे हैं, अभी तक जितनी देर की डिबेट हुई है उसके अंदर कम से कम 10 से 12 ऐसे आपत्तिजनक शब्द हैं जो मैं रिपीट नहीं कर सकता हूं यहां पे आपके चैनल के ऊपर, जो गौरव भाटिया ने इस्तेमाल किए हैं। अच्छा, तो कृपया करके कम से कम जो शब्दों की मर्यादा है उसका भी ध्यान रखें। फुल फॉर्म नहीं होता, आपके अलायंस का एक फुल फॉर्म है, इसलिए वो इंडिया अलायंस है। लेकिन अब जवाब नहीं, हमारे अलायंस का बिल्कुल फुल फॉर्म है, मैं मानता हूं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं जब शॉर्ट फॉर्म में अगर वो लिखा होता है तो कम से कम देश के नाम को बिगाड़ने का काम मत करिए। क्योंकि अगर हमने कहना शुरू कर दिया ना कि भाजपा पार्टी का, लेकिन ये अलायंस देश नहीं है, लेकिन ये अलायंस देश नहीं है, इस अलायंस के बाहर भी अलायंस है, इस अलायंस के बाहर भी अलायंस है। ओके ओके, गौरव भाटिया देश की जनता का अलायंस है। और अगर हमने कहना शुरू कर दिया ना कि भाजपा पार्टी का बाजा बजा देंगे तो मुझे लगता है सबसे पहले प्रॉब्लम बीजेपी वालों को ही होगी। तो इसलिए कृपया करके हमको भी नाम बिगाड़ने आते हैं और नाम अगर बिगाड़ने पे हम उतरेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ओके रोहित जी, अब आपने अपनी वक्तव्य को रख लिया। ओके, गौरव भाटिया देन नासिम वकार।